एक राजा की बेटी थी मंदरा। राजकुमारी मंदरा को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उसके बिना नहीं रह पाती थी। वह अपने पिता की बहुत लाडली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसके लिए अच्छा वर ढूंढने की कोशिश की। एक दिन एक युवक राजा के पास आया। उसने राजकुमारी का हाथ राजा से मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बातें की। उसके बाद राजा राजकुमारी का विवाह उससे कराने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राजकुमारी को जब पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। राजा भी आखिर उसका पिता था। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर को चलने लगे। उनकी गाड़ी सुअरों के एक बाड़े के आगे रुकी। वहीं एक झोपड़ी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चले। राजकुमारी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सुअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वह अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आ रही थी कि उसके चारों ओर सुअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति बहुत आराम से वहाँ रह रहा था। धीरे धीरे सुअरों के बीच रहने की उसको आदत पड़ गई। वह अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब राजकुमारी को घर का सारा काम करना आ गया था। धीरे धीरे उसने वह काम सब सीख लिया था, बल्कि उसे अब यह सब करने में मजा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफी देर तक वापस नहीं आया। फिर वहाँ पर एक बग्घी आई। देखने में यह बग्घी किसी राजा की बग्घी जैसी लगती थी। बग्घी के कोचवान ने राजकुमारी मंदरा से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। मंदरा अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सुअर वाली थी। वह यह सोचकर डर गई कि राजा ने हमें क्यों बुलाया है, शायद मेरे पति से कोई भूल तो नहीं हो गई। उसने सोचा। कोचवान मंदरा को राजमहल की तरफ ले गया। यहाँ उस राज्य में एक राजमहल था। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसने देखा कि राजा पहले कहीं देखा सा लगता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर कोई और नहीं, उसका पति ही था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर मंदिरा भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर में रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी मंदरा अब पहले जैसी जिद और घमंडी नहीं रही थी, इसीलिए वह रानी बनने के लायक थी। यह सब उसके पति और उसके पिता की सोची समझी एक साजिश थी, ताकि मंदरा का घमंड और उसका जिद्दीपन तोड़ा जाए। अब वह समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप खुद भी चाहें तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं।